तो हेलो बाबू, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का टॉप 5 क्वेश्चन तुम बाबू गारंटी के साथ बोले तुम टॉप 5 क्वेश्चन ये है। और देखो ये बार बार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम जहाँ तक एनालाइज किए हैं क्वेश्चन बैंक से, ठीक है, तो 2014 से लेकर के 20 तक के जो क्वेश्चन हम देखे हैं 2014 से लेकर के 20 तक के जो क्वेश्चन में ना, ये प्रश्न हर एक क्वेश्चन में पूछे गए हैं, यानी डिजिट चेंज करके भी पूछे गए, लेकिन पूछे गए हैं। तो देखो हम इस क्वेश्चन का आपको बता देते हैं कि कैसे करना है। शायद इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। अगर नहीं किए तो इस वीडियो को अंत समय तक देखिए और खुद से बनाने का पहले प्रयास करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है कि 2 sin 58 बट्टा cos 32 का आपको वैल्यू निकालना है। 2 sin क्या है बाबू? 2 sin 58 और cos 38। तो इस क्वेश्चन को हम उतार लेते हैं और उसके बाद बनाने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, 2 sin 58 डिग्री बटा cos 32। देखो तो इसको सॉल्व लिख देंगे। जब भी इस तरह के प्रश्न आपको आएंगे बनाने के लिए तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न को आपको पता है क्या करना है। देखो एकदम बड़ा सिंपल टेक्निक है, एक को तोड़ना और एक को छोड़ना है, एक को तोड़ना और एक को आपको छोड़ना है। तो देखो sin 58 और sin 58 को ऐसा तोड़िए ना कि देखिए, देखो अगर इन दोनों डिजिट को तुम देखोगे 58 और 32 तो दोनों जोड़ने पर 90 आ जाएंगे। यानी इससे ये स्पष्ट होता है कि ये क्वेश्चन है कि टूटने पर बनेगा, यानी sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा, इस पे ये प्रश्न बेसिस है बच्चों। तो देखो इसको बनाने के लिए दो को कुछ नहीं करना, जस का तस लिख दीजिए और साइन को लिख सकते हैं आप इतना, sin 90 डिग्री माइनस और जो नीचे रहेगा उसी चीज़ को घटाना है 32। अगर देखो 90 में से 32 घटाएंगे तो 58 आ जाएगा ना। कोई फर्क पड़ेगा क्वेश्चन को? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे जस के तस उसको लिख देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आप थोड़ा सा ही पढ़े होंगे स्कूल में तो आपको समझ में आ रही होगी कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। इस प्रकार से फिर आगे का प्रोसेस करेंगे बाबू। आगे का क्या, 2 के 2 लिख देंगे। देखो sin 90 माइनस थीटा, इसको मान लीजिए थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू cos थीटा, और थीटा का जबर कितना है 32, तो 32 डिग्री कर देंगे। अब बटन नीचे क्या बाबू, तो cos 32 डिग्री। अब देखो cos 32 कैंसिल, कितना बार में, तो 1 बार में। 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2। देखें कितना ईजी है। तो आई होप ये वाला समझ में आएगा। तो इसी तरह से चलिए हम और क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस टाइप के आपको बहुत के प्रश्न पूछेंगे तो उसी तरह से देखना है, एक को तोड़ना है एक को छोड़ना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न आपका यहाँ पे है इस प्रकार से कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है यदि tan ए बराबर 1/√3 है। क्या बाबू? tan ए बराबर 1/√3 है तो आपको sin a इंटू कॉस सी प्लस cos a इंटू साइन सी का मान निकालना है। देखो ये क्वेश्चन देखने में भले ही बड़ा है लेकिन इतना आसानी से क्वेश्चन बनेगा कि मत पूछिए। और ये प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न तो बिल्कुल पूछते ही पूछते हैं। हम बड़ा दम VVI प्रश्न लेकर के आए हैं बाबू, दम VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए। तो चलो इसको प्रश्न को बनाते हैं। पहले हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट हम बनेंगे, क्वेश्चन नहीं उतारेंगे बाबू, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे। देखो त्रिभुज ABC में कोण B 90 है तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज खींच लेंगे। तो आइए देख ले। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से बाबू कि त्रिभुज ABC में कोण जो B है ना वो 90 है। तो देखो मैंने कोण B को 90 कर दिया है, ठीक है। और आपको क्या दे दिया, गिवन में दिया है। देखो गिवन में आपको दे दिया है, ध्यान से देखो, गिवन में आपके प्रश्न में दे दिया कि tan A बराबर दे दिया 1/√3। तो चलो हम tan A को ले लेते हैं, यानी tan A बराबर 1/√3 ले लिए। tan A बराबर 1/3। अब देखो बहुत से बच्चे होंगे, पता कैसे बनाएंगे, tan थीटा बराबर फॉर्मूला लगाएंगे P/B, फिर H निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। इस तरह से करते 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 बड़ा लफड़ा लग जाएगा। हम बताते हैं कि उस तरह से मत बनाइए इस प्रश्न को, देखिए कितना ईजी हो जाता है। यही सब सॉल्विंग स्टार्ट कर दीजिए। देखो tan है तो tan लिख दें, डायरेक्ट लिख दो tan है। अब बताओ tan में किसका मान 1/√3 होता है, किसका मान? तो अगर आप ध्यान से देखोगे जानोगे तो tan में 30 का मान होता है बाबू। कितना का मान होता है? tan 30 का मान होता है 1/√3। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं tan 30, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? tan में किसका था? tan 30 का। अगर तोड़ेंगे तो फिर 1/√3 ही आएगा। तो देखो यहाँ पे tan कट जाता है, काटा नहीं जाता, आपको काटना नहीं है। tan और tan कट जाएगा तो यानी यहाँ से A का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 30 डिग्री। अब देखो इस कोण का वैल्यू कितना निकल गया बाबू, 30। अब आप हमको बताओ, त्रिभुज में तीनों कोण को जोड़ने पर आता है 180। जब ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? जाहिर से बात है कि ये आपका 60 हो जाएगा, 60। यानी कोण A का मान 30 निकल गया, कोण C का मान कितना निकल गया, 60। अब आ जाओ प्रश्न पे। प्रश्न क्या आपको बता रहा है बाबू, देखो डायरेक्ट प्रश्न आपको कह रहा है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C का मान निकालना है। तो किसका मान निकालना है? इसका मान निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ से लिख देंगे प्रश्न से, प्रश्नानुसार sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C,
ठीक है, इस प्रश्न का आपको वैल्यू मान निकालना। तो चलो आराम से रख दो सॉल्विंग। देखो साइन है तो साइन लिख दो, ए है, ए का वैल्यू कितना बाबू, देखो ए का कोण कितना निकाले, कितना डिग्री का कोण बन रहा है 30, तो 30 डाल दीजिए, इंटू, इंटू का मतलब गुना ना, कॉस सी, तो कॉस लिख दीजिए, सी का वैल्यू देखिए, सी का यहाँ 60 डिग्री है ना, आराम से बस डालते चलिए। पी बाई बी से बचने का एकदम आसान तरीका, लफड़ा ज़्यादा नहीं इसमें होगा, आराम से सही एकदम सही बनेगा बाबू। ठीक है, कॉस है तो कॉस ए का कितना है डिग्री है, कौन का है बाबू, तो ए का 30 डिग्री है, इंटू साइन, तो साइन कितना 60। अब बस आप सबका वैल्यू आपको पता है, इजीली से आप आसानी से इसको क्या कर दीजिए, भर दीजिए, वैल्यू को डाल दीजिए, आराम से दम डालिए, एकदम रिलैक्स होकर के। साइन 30 साइन 30 का वैल्यू कितना था बाबू, तो 1/2 गुना कॉस 60 का बाबू क्या आता तो 1/2, वैल्यू याद रखेगा तो आसानी से बन जाएगा। कॉस 30 का √3/2, साइन 60 का √3/2। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, 1 में 1 से करेंगे तो 1, 2 में 2 से करेंगे तो 4, प्लस 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा वो, 3 में 3 से करेंगे तो 3, अब बटा 2 में 2 से करेंगे तो 4, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका 4 आ जाएगा, और 1 + 3 दिस इक्वल टू दिस, यानी 4/4 कट जाएगा तो कितना आएगा 1। ये लीजिए, आपका कितना इजीली आसानी से बन गया। आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब क्या करना है, इसी में जो नेक्स्ट आपका प्रश्न है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको बना करके दिखाना है। ये दूसरा प्रश्न आप हमको कमेंट बॉक्स में बना करके बताइए कि आपका आंसर कितना आता है, जल्दी फटाफट बना करके दिखाइए। दूसरा एकदम सेम वही क्वेश्चन है बाबू, सब सिर्फ वैल्यू को डाल करके आपको निकालना। चलिए इस प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन आपको बता देते हैं। तीसरा क्या है, तो तीसरा प्रश्न है कि सिद्ध करें कि sin 40 + sin 75 बराबर cos 15 + cos 50 होता है। हम आराम से क्या करते हैं, पहले LHS, इस टाइप के सिद्ध करने वाले प्रश्न में बाबू सबसे पहले LHS को लिखते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं तीसरा, सॉल्विंग लिख देंगे LHS को पहले लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम किसको लिख लेंगे, LHS को। आइए, तो LHS कितना बाबू, तो LHS आपका है sin 40 + sin 75, लिख लेते हैं sin 40 डिग्री प्लस sin 75 डिग्री। अब आपको लाना RHS, तो RHS को देखिए क्या लाना है, तो RHS में लाना cos 15 और cos 50। देखो ये एकदम 90 डिग्री माइनस थीटा पे टूट जाएगा। सॉल्विंग इसको लिख दें, देखो साइन है तो साइन लिख दीजिए, 40 को लिख सकते हैं इसे 90 - 50, प्लस साइन है तो इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस, कितना घटाएंगे तो आ जाएगा तो 15 घटाएंगे 90 में से 75 आ जाएगा ना बाबू, आराम से आ जाएगा। इतना तो कर ही सकते हैं हम, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होना चाहिए, एकदम कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ जाओ, चलो इसके आगे का प्रोसेस देखो, sin 90 - थीटा, तो क्या होता है बाबू cos थीटा, थीटा का जहाँ पर कितना है 50 है तो 50 प्लस, तो प्लस sin 90 - थीटा, ये थीटा है तो थीटा काम करे तो cos थीटा, थीटा का जहाँ पर 15 है तो 15। ये देखिए आपका आ गया, यही लाना था ना cos 15 और cos 50, देखो आ गया ना cos 15 और cos 50। तो ये आपका होगी इतना बराबर RHS, LHS बराबर RHS क्या हो जाएगा बाबू, प्रूव्ड। इतना आप लिख देंगे इस तरह से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्या बाबू, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दम बहुत इजी है, दम इस टाइप के तो प्रश्न आते ही आते हैं। sin थीटा बराबर 1/2 है तो tan थीटा का मान निकालिए, sec थीटा का मान निकालिए। देखो इस टाइप के प्रश्न तो पहले गिवन लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे बाबू, चौथा क्वेश्चन नंबर 4 है, लिख लेंगे गिवन कि sin थीटा बराबर आपको दे दिया है 1/2, ठीक है, तो आपको tan थीटा का मान निकालना। तो सबसे पहले क्या करिए बाबू कि यहाँ पे थीटा का मान निकाल लीजिएगा ना, तो आसान से बन जाएगा। देखो बहुत बच्चे क्या होंगे, सेम मैंने अभी बताया ना ऊपर वैसे करेंगे, sin थीटा बराबर p/h करके निकाल के tan थीटा बराबर p/b करेंगे, sec थीटा बराबर जो भी फार्मूला लगा के करेंगे। लेकिन हम फार्मूला से आपको आज़ादी दिलाते हैं, फार्मूला नहीं लगाना, सभी जगह फार्मूला मत लगाइए। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है आप सीखिए। यहाँ पे देखो सॉल्विंग लिख देंगे, sin थीटा बराबर 1/2, यानी साइन में किसका, देखो यहाँ साइन है तो साइन में ही खोजना है, साइन में किसका वैल्यू 1/2 आता है बताओ, तो साइन में 30 का वैल्यू, तो यहाँ लिख सकते हैं इसको sin थीटा बराबर इधर sin 30 लिख सकते हैं कि नहीं, साइन में किसका वैल्यू 30 है बाबू, तो साइन में 1/2 का वैल्यू, साइन में 30 का वैल्यू 1/2 है। तो देखो यहाँ से थीटा का मान निकालो, साइन साइन कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, कितना आ गया बाबू 30 डिग्री। अब यहाँ